देखिए, समाजवादी पार्टी का आंदोलन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। वो जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। वो जो है जनता के बीच में रहती है। हम तो चुनाव के लिए लगातार काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 जो सीटें हैं ना, उस पे जो हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों असहज महसूस कर रही है? क्यों उन पार्टियों के पीछे इनको जाना पड़ रहा है जिनसे ये मिलना नहीं चाहते थे? आज क्यों दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर लाना पड़ता है? क्यों इनको ईडी की क्लोजर रिपोर्टें लगवानी पड़ती है नेताओं के लिए जब वो एनडीए के साथ आ जाते हैं? ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, जिसका सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को हराएंगे, अगले दिन उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिला दी जाती है। तो असहज कौन है? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समाजवादी पार्टी? कौन है? असहज निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए है। एनडीए क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि एनडीए के अगर दलों की बात करें ना, तो दलों की गिनती भी राकेश जी नहीं बता पाएंगे कि कितने सहयोगी दल हैं इनके साथ में। ये स्थिति है। देखिए, सवाल सिर्फ एक है, जो जनता के मुद्दे हैं हमारे देश के ना, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने और छलने का काम किया। इसका जवाब देश की जनता इनको देने जा रही है अपने बैलेट से। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें या पूरे देश की बात करें, आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बैलेट के रूप में छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से। कभी नहीं हुआ हमारे देश में। तो इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है। अब आपके आरोपों की फेहरिस्त अगर पूरी हो गई हो तो फटाफट से जवाब लेके मैं अजय शुक्ला जी का रुख करूं। फिर फटाफट से जवाब लेकर त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं और अजय जी भी इत्मीनान से सुन रहे हैं। उनका भी रुख करना अब्बास हैदर साहब। एक क्विक रिएक्शन त्रिपाठी जी, फिर उनके बाद अजय शुक्ला जी। देखिए, अब्बास हैदर जी ने जब कहा ना कि समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, तो मुझे याद आने लगा, मैं सोचने लगा कि अखिलेश यादव जी ने पिछला आंदोलन कब किया था? कब अखिलेश यादव जी धरने पर बैठे थे? कब अखिलेश यादव जी ने प्रदर्शन किया था? सच यह है कि अखिलेश यादव जी ने जब से सत्ता अपने हाथ में ली है समाजवादी पार्टी की, जब से कमान हाथ में ली है पार्टी के, मैं पिताजी को अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष बने थे, तब से पार्टी का बंटाधार हुआ है। अखिलेश यादव जी में और राहुल गांधी जी में बड़ी साम्यता है। यही है कि जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, तब से कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है। जब से समाजवादी पार्टी के हाथ कमान में अखिलेश जी ने ली, तब से समाजवादी पार्टी का बंटाधार हो रहा है। राज्यसभा के चुनाव में 8 विधायक इनके पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। ये अब तक इस बात का सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिरकार वो कारण क्या है जिसके कारण हमारे विधायक हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इस सच को स्वीकार करिए ना। आपके अहंकार के कारण विरासत से सियासत में आ गए, लेकिन आपने राजनीति में समावेशी होना नहीं सीखा, सबको साथ लेकर के चलना नहीं सीखा, और इसी अहंकार के कारण आज ये दशा हो रही है। और जिस अहंकार में भर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हिटलर जैसे शब्द का प्रयोग किया है ना, इसका खामियाजा अब्बास हैदर बहुत चेतावनी देकर के कह रहा हूं, इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को समझाइए कि जितनी बार मुंह खोलते हैं और हताशा में आकर के इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उतने वोटों का नुकसान करते हैं। राहुल गांधी को तो समझाई सभी इलेक्शन कमीशन ने दी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। त्रिपाठी जी और अब्बास हैदर जी, आप दोनों को रोक रही हूं। जरा अजय शुक्ला जी का मैं यहां पर रुक करूंगी। अजय शुक्ला जी, हम बात यहां पर जब उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो एक फैक्टर बीएसपी भी है, एक फैक्टर मायावती भी हैं, जो आज फिर आकर कहती हैं, और वो तमाम कयासों को एक बार फिर से उन्होंने विराम दे दिया है कि भैया वो अकेले लड़ेंगी, ना वो इधर जा रही है ना वो इधर जा रही है, वो अकेले लड़ेंगी। तो जो भी कयास लगाए जा रहे हैं या मीडिया में जो भी कहा जा रहा है, उन पर विराम लगे। आपको क्या यहां पर दिख रहा है? इतना कैलिबर उनमें है, वो इस स्थिति में हैं, और अगर हैं तो कितनी सीटों पर लड़ेंगी या क्या? मतलब क्या आप देख रहे हैं? और अगर ये आकर कह रही हैं वो, तो ये कहने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? देखिए, मैं समझता हूं कि मायावती 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 0 हो गई थी, और 2019 में तब वो बढ़कर के 10 सीटों पे पहुंच पाई जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में थी। यानी उनको बैसाखी के बिना कोई स्थिति बनती नहीं है। उसके पहले एक बार जब वो तब आई थी सत्ता में पूर्ण रूप से, जब उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, दूसरे सभी जातियों को समाहित करने की सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी। लेकिन जब इंजीनियरिंग टूटी उनकी, तो उसके बाद में स्थितियां उनकी खराब होती गई। अब हमने 2022 में लेटेस्ट चुनाव देखा, उस चुनाव में जिस तरीके से वो साफ हुई हैं, यदि वो अलग थलग रहेंगी या डर के रहेंगी, तो निश्चित रूप से उनका समाज भी उनके साथ नहीं रहेगा। और ये देखने को मिला जब हाथरस में उस दलित बच्ची के साथ में घटना हुई, वो कहीं नहीं दिखाई दी। जब
इसी तरह की घटना लखीमपुर खीरी में हुई, तब वो नहीं दिखाई दी। हाँ। इसी तरीके से कौशाम्बी में हुई, तब नहीं दिखाई दी। उन्नाव में होती है तब नहीं दिखाई देती है। तो महिला, ये निराशा क्यों, आपको क्या लग रहा है ये निराशा ऐसी क्यों नजर आ रही है? और अगर वो लड़ती भी है तो, क्योंकि मैं कह रही हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई देखिए 10 सांसद तो हैं, अगर विधायक उनके पास एक ही रहा हो भले ही, लेकिन 10 सांसद हैं, उनमें भी छोड़ कर जा रहे हैं। उनमें भी बेचारे जो रह गए हैं उनको पता नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, कुछ रद्दो बदल होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। ये स्थिति क्यों है, ऐसी निराशा क्यों है? इसकी निराशा की एकमात्र वजह है कि वो डरी हुई हैं। उन्हें ये लगता है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, यदि उनके ऊपर हो गया तो वही भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती थी कि वो कितनी भ्रष्ट है। और उनके ऊपर जब ये सारे आरोप लगाती थी तो वो वही, हालांकि सबसे पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए, वो जब भाजपा के साथ जाती है तब भाजपा को उन्हें भ्रष्ट नहीं नजर आती है, लेकिन जब वैसे होता है तो उनके ऊपर तो यही डर है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी को सब पता है कि क्या है, तो उनके खिलाफ एक्शन होने लगेगा। इस डर से वो बैठी है और यही डर है जो उनके वोट बैंक को खत्म कर रहा है, उन्हें खत्म कर रहा है। और वो राजनीति में जो है उनकी रिलेवेंसी खत्म हो रही है, उनकी रिलेवेंसी जो है वो खत्म हो रही है। मैं जरूर इस पर त्रिपाठी जी से रिएक्शन लूंगी, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन पहले राहुल महाजन जी से कि क्यों इस डर की क्या यही वजह है? जिस तरह से यहाँ पर अजय शुक्ला जी ने तमाम वो ईडी सीबीआई और वो मुकदमे तमाम यहाँ पर गिनवा दिए हैं, और अगर वो नहीं भी मतलब साथ में लड़ रही हैं, किसी के अकेले लड़ रही हैं, फायदा तो बीजेपी को वैसे भी पहुंच रहा है। देखिए, वो अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो हम अगर पिछले चुनावों से भी अगर ध्यान दें उनको, तो उनके 12-15% का वोट बैंक है। और ऐसे में मायावती की जो न्यू स्ट्रेटजी हमने देखी है पिछले कुछ चुनावों में, वो ये है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं। अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगी तो ये साफ साफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हार्म करेगा, चाहे वो एक भी सीट ना जीतें, लेकिन उनके उम्मीदवार जिस तरह से वोटों को काटेंगे, वो जो है वो सपा और जो है कांग्रेस को दिक्कत देगा। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि पिछले जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स सपा ने दिए, उसमें एक सवाल जो है मुस्लिम जो नेता हैं वो पूछ रहे हैं उनसे कि आखिर आपने मुस्लिम नेता क्यों नहीं दिया, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? तो गुस्सा दिखाई दिया कि वोट बैंक की तरह आपने हमको इस्तेमाल किया। बहुत जो रिस्पेक्टेड मुस्लिम जो है नेता हैं वो भी ये बस सवाल पूछ रहे हैं। तो सपा को ये भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम और यादव वोट बैंक, जब वो पीडीए की बात करते हैं तो उसमें यादव और मुस्लिम वोट बैंक काफी बड़ा वोट बैंक है, जो हमने देखा है कि वो उनके साथ रहता है, और यादव खासतौर से उनके साथ रहते हैं, मुस्लिम भी साथ रहते हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम ये सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसका। और दूसरी तरफ मायावती अगर अकेले लड़ने जा रही है, तो मैंने आपको पहले बताया, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं, वो एक सीट ना जीतें, लेकिन वो दिक्कत पैदा करेंगी समाजवादी पार्टी और बताइए हैदर साहब। और साथ ही साथ वो राज्यसभा में जो एक भी, क्योंकि ये उस टाइम पर ये कहा गया कि आप लोगों ने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया, और जब बात आई वहां पर उन 3 सीटों की, तो कम से कम वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, या वहां पर वो जो नॉमिनेशन की बात आई थी, वो जो नाम देने की बात आई थी, कम से कम एक नाम तो वहां पर आप देते। आप लोगों ने नहीं दिया, कम से कम आप तो समझेंगे वो दर्द को।